हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वोकैब को कंटिन्यू करने से पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, शांति और प्रोग्रेस लेकर आए। चलिए इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। इससे पहले हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और आज ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सेकंड क्लास है। कल मैं क्लास अपलोड नहीं कर पाई थी, सॉरी फॉर दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। फर्स्ट वर्ड है आज का 21, एल्टुरिस्ट। एल्टुरिस्ट होता है परोपकारी। वन हु लिव्स एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है और दूसरों के हित के बारे में सोचता है, उसको हम ऑल्टरिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है एमेचर। एमेचर क्या होता है? लेकिंग प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टाइज। जिसके अंदर कोई प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है, वो किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे एमेचर। एंड नेक्स्ट वर्ड है एम्बेसडर। एम्बेसडर होता है अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। ऐसा व्यक्ति जो अपने देश का दूसरे देश में रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम बोलते हैं एम्बेसडर। जैसे कि हमारे देश के लोग भारत के दूसरी कंट्री में जाकर हमारे भारत का रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ऐसे ही अदर कंट्री के लोग हमारे देश में आके अपने अपनी कंट्री के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। जिससे भी इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह होते हैं, उन सब में इन्वॉल्व के बारे में सब जो नॉलेज रखते हैं, तो वो एम्बेसडर से ही डिस्कशन किया जाता है। एम्बिगस माने होता है अस्पष्ट या दो अर्थों वाला। हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। एम्बिगस क्या होता है? अस्पष्ट, मतलब कुछ भी समझ नहीं आना, और फिर ऐसा कोई शब्द है जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो उसको हम एम्बिगस बोलते हैं। सॉरी, ये रह गया था। एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस होता है दोनों हाथों से निपुण। मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को अपनी किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए एक समान ही यूज करता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ पीपल वन हैंड का यूज करते हैं लिखने के लिए, कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने दोनों हाथों से इक्वली काम कर लेते हैं, दोनों हाथों से सेम अच्छे से राइटिंग भी कर लेंगे और कुछ भी काम करने में वो एक्सपर्ट होते हैं। एंड नेक्स्ट है एम्बिगस, हम पढ़ चुके हैं, अस्पष्ट या दो अर्थों वाला। हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। एमनेशिया मन होता है विस्मरण, मतलब भूल जाने की जो अवस्था होती है उसको एमनेशिया बोलते हैं, टोटल या फिर याददाश्त चली जाने को। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, कुछ टाइम के लिए या फिर हमेशा लाइफ टाइम के लिए अगर किसी की मेमोरी चली जाती है और तो उसको हम एमनेशिया बोलते हैं, उस पोजीशन को। एमनेस्टी होता है अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर, मतलब पॉलिटी में कोई सामान्य जो क्षमा की जाती है, तो उसको हम एमनेस्टी बोलते हैं। नेक्स्ट है एम्फीबियन। एम्फीबियन होता है उभयचर। एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ऐसे जानवर जो कि ज़मीन और पानी पर रह सकते हैं, उनको हम एम्फीबियन कहते हैं, उभयचर। नेक्स्ट है एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर होता है अखाड़ा या रंगभूमि। आर डेजिग्नेटेड सेक्शंस ऑफ सीट्स इन एनी पार्ट्स ऑफ अ थिएटर। एम्फी थिएटर होता है अखाड़ा या रंगभूमि। मतलब किसी भी अगर हम कोई सीट्स जो पार्ट्सों में बटी होती हैं, डेजिग्नेटेड सेक्शन ऑफ सीट्स इन एनी पार्ट ऑफ थिएटर, तो उसको बोलेंगे हम एम्फी थिएटर। एनाल्जेशिया होता है दर्द की अनुभूति ना होना। एनाल्जेशिया द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन व्हाइल स्टिल कॉन्शियस। जब तक हम कॉन्शियस नहीं हो जाते तब तक हमें कुछ भी दर्द की किसी भी चीज़ की कोई अनुभूति नहीं होती कि हमारे साथ क्या कुछ हो रहा, तो उस पोजीशन को हम बोलेंगे, स्थिति को एनाल्जेशिया। नेक्स्ट है अनार्किस्ट। अनार्किस्ट वो होता है जो भी रूल्स होते हैं किसी भी कंट्री में, उनको गवर्नमेंट के, वो उनको फॉलो नहीं करता, उनको डिस्ट्रॉय करता है और सिर्फ अपने अकॉर्डिंग कार्य को करता है। वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, मतलब उसकी इच्छा होती है कि वो सारे रूल्स को तोड़ दे, सिर्फ गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एस्टेब्लिश किए हैं उसको बोलेंगे हम अनार्किस्ट, अराजक। नेक्स्ट है अनार्की। अनार्की होता है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, मतलब ऐसा देश जहाँ पे कोई भी सरकार नहीं है।
तो उस देश की जो स्थिति होगी वो डिसऑर्डर हो जाएगी, मतलब वहाँ पे क्या हो जाता, अनार्की, अराजकता। एनेक्डोट माने होता है किस्सा, शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। किसी व्यक्ति की सच्ची कहानी और शॉर्ट में जो बताई जाती है तो उसको हम एनेक्डोट बोलते हैं। एनिवर्सरी होता है सालगिरह, ईयरली इवेंट ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की जो ईयरली डेट होती है उसको हम बोलते हैं एनिवर्सरी। एनुअल होता है सालाना, दैट विच हैपन वंस इन अ ईयर। साल में एक बार होने की एक्टिविटी को क्या कहते हैं हम, सालाना। एनोमली होता है असाधारण, डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड और व्हाट इज़ नॉर्मल। मतलब जो नॉर्मल चीज़ है वो उसके स्टैंडर्ड से मतलब अलग है तो उसको बोलेंगे हम एनोमली। एनोनिमस मान होता है गुमनाम, अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज़ नॉट नोन। मतलब ऐसी बुक या कोई ऐसी आर्ट है जिसका ऑथर का हमें पता नहीं है तो उस जगह हम क्या बोलेंगे, एनोनिमस। और एनोनिमस के नाम से बहुत सी बुक्स पब्लिश्ड होती है। एंटागोनिस्ट होता है विरोधी, वन दैट अपोज्ड अदर। ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के बिल्कुल अपोज है उसको बोलेंगे हम एंटागोनिस्ट। किसी भी मूवी में या ड्रामा में दो लोग मैन होते हैं, एक प्रोटोगनिस्ट एक एंटागोनिस्ट। तो प्रोटोगनिस्ट हीरो होता है और एंटागोनिस्ट होता है विलेन, मतलब जो उसका अपोजिट होता है। एंटीडोट होता है जहरनाशक, ए मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ऐसी दवा जो कि जो जहर होता है उसको क्योर करती है, सही करती है तो उसको बोलते हैं हम एंटीडोट। एफेशिया होता है बाचाघात, लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच। मतलब ऐसी लॉस ऑफ एबिलिटी, मतलब ऐसी योग्यता जो किसी भी स्पीच को समझने में असमर्थ है, एबिलिटी असमर्थ, तो उसे बोलेंगे हम एफेशिया बाचाघात। एपोस्टेट होता है धर्म त्यागी, वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ। मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने त्याग देता है अपने रिलीजियस थॉट्स को, अपने धर्म को, दूसरा धर्म एक्सेप्ट करता है तो उसको बोलते हैं एपोस्टेट। एक्वाटिक होता है जलीय, एनिमल्स विच लिव इन वाटर। ऐसे जानवर जो कि जल में रहते हैं उसको बोलते हैं हम एक्वेटिक। नेक्स्ट है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर होता है मध्यस्थ, समवन चूजन टू जज एंड डिसाइड टू डिस्प्यूट इशू। मतलब कोई भी दो व्यक्ति में जो कोई झगड़ा हो जाता है, कोई भी एक्टिविटी होती है जब उसको सुलझाता है और फिर उनका डिसीजन लेता है किसी भी मैटर में तो उसको हम आर्बिट्रेटर बोलते हैं। एरिस्टोक्रेसी होता है अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। ऐसी सरकार जो कि नोबल्स द्वारा चलाई जाती है उसको बोलते हैं हम कुलीन तंत्र गवर्नमेंट, तो एरिस्टोक्रेसी होता है वो। आर्मिस्टिक मान होता है युद्ध विराम, द सेशन ऑफ वारफार बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड। मतलब जब संधि की जाती है वहाँ पे साइन की जाती है कि किस टाइम तक हम युद्ध की एक सीमा लिमिट होती है उस पर साइन की जाती है युद्ध विराम की, कि उस टाइम तक युद्ध को विराम कर जाएगा तो उसको बोलते हैं हम आर्मिस्टिक। नेक्स्ट है एस्टिक। एस्टिक मान होता है सन्यासी, वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डेनियल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। ऐसा व्यक्ति जो कि अपने आप को कंट्रोल करने के लिए और अपने आप को जानने के लिए अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखने की प्रैक्टिस करता है तो उसको बोलते हैं हम सन्यासी, एस्टिक। तो आज हमने 46 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिए हैं और इसके बाद जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सारे ही एक्सप्लेन कराऊंगी। और इसलिए जो भी इस चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।